हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक चूज करके लाए हैं, छंद। तो हम छंद देखते हैं क्या होता है। तो हमने इसी वजह से पहले लिख दिया है, आपको पढ़ना क्या है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या करना है कि आपको केवल पढ़ना है जो आप में दिया है, दोहा, सोरठा, चौपाई, यही दो तीन चार पढ़ने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से बता देते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हम पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं छंद होता क्या है। तो वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक एवं चरण आदि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। वर्ण आप जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई होती है क्या? वर्ण। दूसरा मात्रा, तो आप जानते हैं जितने भी स्वर होते हैं उनका अपने आप में एक मात्रा होता है। यति क्या होता है? यति मीन्स रुकना। क्या होता है? रुकना। तो कहां रुकना? हम क्या होता है, जब किसी पंक्ति या किसी काव्य की पंक्ति को पढ़ते समय बीच बीच में रुकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। जब फिर प्रारंभ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तुक क्या होता है? जब किसी एक चरण की अंतिम ध्वनि किसी दूसरे चरण के अंतिम ध्वनि से मिलती जुलती हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। अब चरण क्या होता है? चरण क्या होता है? कोई पंक्ति या पंक्तियों को दो भाग में जब विभाजित किया जाता है, बीच में रोक दिया जाता है, तो क्या बनता है? चरण। चरण या तो एक पूरी पंक्ति बनती है या तो क्या होता है, एक पंक्ति में दो टुकड़ों में विभाजित करके दो चरण बना दिए जाते हैं। जैसे ही देख लीजिए, हमने एग्जाम्पल क्या लिखा कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, और दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे, तो रामचरितमानस में संपुट के रूप में बोला जाता है, बीच बीच में क्या होता है? बोला जाता है। तो अब यहां देख लीजिए, क्या मंगल भवन अमंगल हारी, देख लिए बीच में रुका गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यति। जब फिर पढ़ना शुरू किए तो उसे क्या कहेंगे? गति। अब यहां देखिए तुक क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए री 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 री, ये क्या है? तुक है। क्या है? तुक है। अब क्या है? चरण कहां मिलते हैं? ये यहाँ पूरी पंक्ति आकर के समाप्त होती है और इसमें दो चरण है। यहाँ देखिए बीच में रुका गया है, तो एक पंक्ति में दो चरण बने तो दो पंक्तियों में कितने चरण बन गए? चार चरण बन गए। ये क्या है? चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, और दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अब यहां देख लिए छंद क्या होता है? वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक एवं चरण आदि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो होता है, एक होता है स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। मात्रा क्या होता है? अपने आप में स्वर की एक मात्रा होती है। अब क्या होता है? यदि जब हम पंक्तियों को पढ़ते समय किसी काव्य की पंक्ति या किसी महाकाव्य की पंक्तियों को पढ़ते समय बीच में रुकते हैं तो उसे यत कहते हैं, फिर जब स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गत कहते हैं। और जब किसी एक चरण की अंतिम ध्वनि किसी दूसरे चरण के अंतिम ध्वनि से मिलाप करती हो तो उसे क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। और चरण क्या होता है? किसी पंक्ति या पंक्ति को जब दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है तो दो चरण बन जाते हैं, या फिर एक पंक्ति का एक चरण बन जाता है। जैसे ही देख लीजिए, मंगल भवन अमंगल हारी एक चरण हो गया, और द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी दो चरण हो गया, और दीन दयाल बिरद संभारी तीन चरण, और हरहुनाथ मम संकट भारी क्या हो जाएगा? चार चरण हो गए। तो कितने चरण है? चार चरण। तो यानी क्या होता है? वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक एवं चरण आदि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। और छंद के भेद की हम बात करते हैं तो छंद के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला क्या होता है? पहला मात्रिक छंद होता है। क्या होता है? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। दूसरा क्या होता है? वार्णिक छंद। और तीसरा क्या होता है? मुक्तक छंद होता है। मात्रिक छंद क्या होता है? जब छंद में मात्राओं की गणना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। जब छंद में वर्णों की गणना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वार्णिक छंद। और मुक्तक छंद क्या होता है? इसमें मात्रा या वर्ण का कोई विधान नहीं होता है। क्या होता है? मात्रा या वर्ण का कोई भी विधान नहीं होता है। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वार्णिक छंद, और तीसरा क्या था? मुक्तक छंद। मात्रिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मात्राओं की गणना की जाती है। वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। और मुक्तक छंद को केचुआ छंद भी कहते हैं। कौन सा छंद? केचुआ छंद। और इसके जो जनक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। तो छंद कितने हुए? मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। यहां तक समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं बेटा। अब हमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना क्या है बेटा? आपको मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद, ये तीन छंद आपके हैं, लेकिन पढ़ना आपको क्या क्या है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूं।
आपको मात्रिक छंद केवल पढ़ना है। अब मात्रिक छंद में क्या पढ़ेंगे? सममात्रिक छंद में क्या पढ़ना है? चौपाई और रोला गीतिका, ये तीन है। यानी सममात्रिक छंद क्या होता है? जैसे मात्रिक छंद क्या है, आपको मात्रिक छंद ही पढ़ना है। तो मात्रिक, चूंकि जब सबसे ज्यादा संभावित जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मात्रिक छंद से ही आते हैं। तो आपका जो मात्रिक छंद है बेटा, ये मात्रिक छंद में आपका सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है, विषम मात्रिक छंद होता है। अब पढ़ना क्या क्या है आपको? आपको चौपाई पढ़ना है, इंटर में रोला भी है, और अर्ध सममात्रिक छंद में आपको पढ़ना है दोहा और सोरठा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दोहा और सोरठा पढ़ना है। तो हम आज ये तीन कवर करने चल रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? चौपाई, दोहा और सोरठा पढ़ेंगे। आप नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। हाँ तो बच्चों, आगे जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम सममात्रिक छंद में हमने बताया था आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सममात्रिक छंद में आपको तीन ही केवल आपको पढ़ना है। अगर ये आप पढ़ लिए, समझ लीजिए आपका एग्जाम पक्का आपके एग्जाम में फंस जाएगा। तो पहला आपको पढ़ना है चौपाई, दूसरा पढ़ना है दोहा, तीसरा पढ़ना है सोरठा। बेटा हम क्या कर रहे हैं, पहले से इस वजह से लिख ले रहे हैं ताकि हम आपको एक ही लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा बता सकें, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप भरपूर पढ़ाई करें। नहीं, पढ़ाई तो आप करें लेकिन आप संक्षिप्त तैयारी करें, क्योंकि आपके पास एकदम डीप नॉलेज लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप केवल आप अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सके ऐसा आप पढ़िए। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। नॉलेज तो पूरा साल भर है, आप साल भर पूरा पढ़ते रहिए, लेकिन एग्जाम तो कम से कम निकाल लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है चौपाई। तो चौपाई क्या होता है? चौपाई दो शब्दों से मिलकर बना है, चौ धन पाई। चौ मीन्स होता है चार और पाई मीन्स होता है चरण। अब नाम से ही स्पष्ट हो गया। यानी ये चौपाई जो होता है, चौपाई एक ऐसा छंद होता है जिसमें चार चरण होते हैं। इसमें कुल चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। ध्यान से समझ लीजिए, जो चौपाई होता है, चौपाई में चार चरण होते हैं, लेकिन प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 16-16 होता है। ये बात याद रखिएगा। जैसे यही देख लीजिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, और दीन दयाल बिरथ संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अब यहां अगर गिनिए तो मात्रा क्या रहेगा? दो, दो चार, चार एक पांच, पांच एक छह, छह एक सात, सात एक आठ, आठ दो 10, 10 दो 12, 12 दो 14, 2 16। अब 16 इसमें भी रहना चाहिए, यानी प्रत्येक चरण में कोई एक चरण और गिन लीजिए। तो अगर हम गिनना चाहें तो हम क्या करेंगे? अब यहां गिनिए, ध्यान से देखिए, 1 2 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 2 14, 2 16। कोई भी दो पंक्तियां गिन लीजिए, फटाक से पता चल जाएगा आपको कौन सा छंद है, चौपाई है। तो चौपाई दो शब्दों से मिलकर बना है, चौ धन पाई। चौ मीन्स चार होता है और पाई मीन्स चरण होता है। तो इसमें कुल चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में इस मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 16-16। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। ध्यान से समझ लीजिए, आप गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं, आप गिन लीजिए। दूसरा देख लीजिए, आपको पढ़ना है दोहा। दोहा क्या होता है? दोहा क्या होता है? एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। जो दोहा और सोरठा जो होता है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अब क्या होता है? चौपाई क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, ध्यान से समझिए। जो अर्ध सममात्रिक होता है उसके दो चरणों की लाइनें अलग होती हैं, और दो चरणों की लाइन, दो चरणों की जो मात्राएं होती हैं वो अलग होती हैं, और दो चरणों की मात्राएं अलग होती हैं। लेकिन जो दोहा और सोरठा जो होता है, इसमें दो चरणों की मात्राएं अलग होती हैं और दो चरणों की मात्राएं अलग होती हैं। लेकिन जो चौपाई होता है इसमें प्रत्येक चरणों की मात्राएं समान होती हैं। अब यहां देख लीजिए, दोहा में क्या होता है? इसमें कुल चार चरण होते हैं। चाहे हम चौपाई की बात करें, चाहे दोहा की बात करें, चाहे सोरठा की बात करें, इन सब में चार चरण ही होते हैं। लेकिन अंतर क्या है? चौपाई में तो चार चरण होते हैं, लेकिन यह एक सममात्रिक छंद होता है। प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। लेकिन दोहा और सोरठा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी दो चरणों में मात्राएं अलग होंगी और दो चरणों में मात्राएं अलग होंगी। किसमें? दोहा और सोरठा में। तो दोहा और सोरठा में दोनों में कुल चार चरण होते हैं। लेकिन क्या होता है? दोहा में चार चरण तो होते हैं, लेकिन पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती? 11-11 मात्राएं होती हैं। जबकि सोरठा में क्या होता है? इसमें भी चार चरण होते हैं। इसके पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 11-11 मात्राएं, तथा दूसरे एवं चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13-13 मात्राएं होती हैं। तो बेटा आप एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये सारी चीजें आएंगी। आप क्या करिए, आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, और आप हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। इसके बाद क्या होगा, जब आपका पूरा मतलब व्याकरण, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण खत्म कर लेंगे, बस कुछ ही दिनों में हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम आपका क्या करवाएंगे? अनसॉल्व पेपर करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपका करवाएंगे। आप हमारे चैनल से हम मतलब जुड़े रहिए जब तक एग्जाम हो ना जाए।
और इसके अलावा हम प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करवाएंगे, जैसे टेट की तैयारी कराएंगे, आप पॉलिटेक्निक की तैयारी। आप देखिए हमने पोस्ट सुबह ही कर दिया है, पोस्ट कर दिया कि अगर कोई भी पॉलिटेक्निक या आईटीआई या किसी चीज नवोदय की तैयारी करना चाहता है या उस एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म के बारे में जानना चाहता है तो जरूर कमेंट करें। तो आप कमेंट तो करते रहिए, हम देखते हैं कि आप वीडियो पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं। आप कम से कम हमारी अच्छाइयों बुराइयों को बताइए ना। अगर मान लीजिए कुछ त्रुटियां हैं तो वो भी हमको बताइए, हम अपने मतलब सुधार करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।